तो गाइस तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के बारे में जिन पर मार्केट डिपेंड करने वाला है आने वाले टाइम पर, खास करके दिसंबर के अंदर। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है और इंपॉर्टेंट भी। तो लास्ट तक वीडियो को देखने की कोशिश जरूर से करना। फिलहाल अगर मार्केट की देखें तो काफी अच्छा खासा क्रेश नजर आया कल के कंपेरिजन में, क्योंकि कल ये 843 की सीरीज में था और आज 819। तो ये क्रेश है, इसके 3-4 रीजन काफी ज्यादा कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहे हैं मार्केट के अंदर। जैसा कि अगर मैं रीजन की बात करें तो एक है कि डेक्स वर्सेस जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज चल रहा है वो वाला सीन। उसके अलावा कि कुछ गवर्नमेंट्स एजेंसीज हैं जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स किए हैं कहीं ना कहीं इसके ऊपर। और एक चीज़ और है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ही फॉर्म्स मीटिंग की जो दिसंबर में जो होने वाली है उसकी डेट कंफर्म हुई जो कि 14 दिसंबर को होने वाली है, उसके बाद में ये मार्केट क्रेश देखने को मिला। ये 3 रीज़न है और तीनों रीज़न ही इक्वली कहीं ना कहीं रखते हैं कहीं ना कहीं मायना अपने आप में, और ये तीनों ही बड़े रीज़न है मार्केट डाउन होने के। अब बात कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ी न्यूज़ फिलहाल के टाइम पे है उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ दिखाना चाहूँगा कि क्या गुड न्यूज़ है कहीं ना कहीं। जैसा कि आप जानते हो फिलहाल काफ़ी लंबे समय से रसिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है वो काफ़ी नेगेटिव रहा है, काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है हर चीज़ पर। उससे स्टॉक मार्केट को भी फर्क पड़ा है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को भी फर्क पड़ा है, और साथ ही साथ कई देशों की जीडीपी पर भी फर्क पड़ चुका है। तो ये काफ़ी बड़े नेशनल मुद्दे हो गए ऑलरेडी फिलहाल के टाइम पे। अगर आप देखोगे जैसा कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन कॉल्स टू क्रिएट अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बैंक्स एंड थर्ड पार्टीज, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन ये लाने वाले हैं, डिजिटल पेमेंट मोड लाने वाले हैं जो कि इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए ये यूज़ करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि वो बैंक्स जो होगा, जैसे कि बीच में बैंक आते ही ऑफकोर्स, जहाँ पर भी पेमेंट वगैरह कुछ भी अगर ऐसी बात आती है तो बैंक होता ही है वहाँ पर, और थर्ड पार्टीज कोई ना कोई मीडियम तो होता ही है। लेकिन इन्होंने बोला कि इन चीज़ से वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो वहीं पर कहीं ना कहीं एक आइडिया इन्होंने दे दिया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ये डेफिनेटली यूज करने वाले हैं, जैसा कि इंडिया में भी हुआ है। जैसा कि सीबीडीसी सेंट्रल उनका इंडियन डिजिटल रूपी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल सेटलमेंट्स होंगे या फिर जो ट्रांजैक्शन होते हैं इंटरनेशनल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसमें ये यूज़ होने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कहीं ना कहीं। लेकिन इस गुड न्यूज़ को कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लिया गया है। उसके रीज़न भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी इनके जो इनसे पहले इन्होंने स्टेटमेंट दिया था जहाँ पर यूक्रेन को मदद की जा रही थी, ये जो कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर क्रिप्टो के रिगार्डिंग इन्होंने नेगेटिव वर्ड कहा था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन ये आने वाले टाइम पर अगर ऐसा कोई सीन क्रिएट होता है जहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं ऊपर रखा जाता है या फिर उसका यूज़ किया जाता है, तो ये क्रिप्टो के लिए भी काफ़ी बढ़िया बात है। इसके अलावा बैड न्यूज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा ऑन द स्पॉट, जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसा कि ये देखिए, टेक्सास गवर्नर ग्रेट अबाउट सेज बिटकॉइन इज गुड फॉर द स्टेट पावर ग्रिड। तो ये तो गुड न्यूज़ है, अगेन ये तो गुड न्यूज़ है। लेकिन एक बैड न्यूज़ है जिसको काफ़ी ज़्यादा वायरल किया जा रहा है, जो कि खासकर यूएसए में फेमस है। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एफटीएक्स पर हो रही है, तो यहाँ पर अभी भी उन्होंने दिखाया है कि काफ़ी जो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो अभी भी हो रही हैं एफटीएक्स को लेके। यानी कि इन्वेस्टिगेशन सारी कुछ कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी भी इस चीज़ का दावा है कि ये प्रॉब्लम वहाँ पर हो रही है, यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ अभी भी ऐसी हैं जो कि लीगल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। साथ ही साथ जो बेल्जियम गवर्नमेंट, उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन इथेरियम आर नॉट क्लासिफाइड एज सिक्योरिटीज, यानी कि सिक्योरिटीज के परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो ये उसमें आते ही नहीं है, यानी कि ये सिक्योर नहीं है। इन्होंने सिंपल सी बात एकदम बोल दी, जो कि काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए। तो ये देखिए मिक्स की न्यूज़ है, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, सारी चीज़ें चल रही है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से क्रेश आ सकता है। अब पॉइंट ये है कि काफ़ी लोगों ने, जैसा कि मेरे रिसेंट वीडियो पर कमेंट किए कुछ लोगों ने कि सर ये बताइए आप, जो लो कैप जो होते हैं जैसे कि कॉइन्स होते हैं, अल्ट कॉइन होते हैं, जो बिल्कुल लो कैप होते हैं, देखिए लो कैप में रिस्क भी ज़्यादा होता है, पहले मैंने आपको बता दिया। फिलहाल के टाइम पे मैं आपको काफ़ी जोर देके कह रहा हूँ कि डेफी प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो अल्ट कॉइन है, या फिर आप अल्ट कॉइन में भी जा रहे हो तो मैंने उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी पहले ही आपको वीडियोस बना दी हैं, जिसमें एक्सआरपी लिखा, जेस्मी, कार्डेनो, मैटिक, इन सब के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया। खास करके डोज कॉइन हो गया, अगर मीम कॉइन की बात करें तो डोज कॉइन हो गया, बेबी डोज हो गया, शिबा इनू हो गया, लवली इनू, और अगर एक फंडामेंटली कॉइन देखें जो कि काफ़ी सस्ता भी हो, बिटगट हो गया, फ्लोकी हो गया, तो ये सारे अच्छे हैं अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं। लेकिन आप ये भी सोचिए कि आप अपने पोर्टफोलियो में कितने कॉइन्स खरीद लोगे। आप ऐसा तो नहीं है कि 200 खरीद लोगे या 500 खरीद लोगे, सपोज खरीद भी रहे हो लेकिन पूरा नहीं खरीद सकते। अगर आप आज 10-15 वीडियो भी देखते हो या फिर खुद की रिसर्च भी करते हो 2-5 दिन, तो आपको काफ़ी ऑप्शंस नज़र आते हैं कि यार ये सब खरीद लो। लेकिन आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ कि अगर आप मेजर होल्डिंग, ज़्यादा होल्डिंग रखते हो अल्ट कॉइन के अंदर या बीटीसी इथेरियम, क्योंकि अगर सबसे सेफ आपको जाना है तो सबसे सेफ ऑप्शन होता है बीटीसी और इथेरियम, क्योंकि फिलहाल के टाइम पे जो इनकी रेंज है प्राइस की वो इतनी ज़्यादा डाउन है कि 2-3 गुना का प्रॉफिट तो ये भी दे सकते हो या नेक्स्ट बुल रन के अंदर। अब ये काफ़ी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि इन दोनों में जब तक बुल रन नहीं देखने को मिलेगा, मार्केट उस लेवल का नहीं जाएगा। चाहे आपको कोई भी कितना भी बोल दे कि यार ये टोकन 1000x हो जाएगा, ये 10,000x हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर वो अभी की मार्केट कैप, जैसे कि सपोज किसी मीम कॉइन की मार्केट कैप अगर मिलियन में 10-20 मिलियन भी है, अगर वो 1000x जा रहा है तो उसकी मार्केट कैप भी 1000x होगी।
तो यानी कि उसकी मार्केट कैप आप खुद ही सोचिए 4, 5, 6, 10 बिलियन के आसपास भी जाएगी। तो वो तो टॉप 10, टॉप 20 में आ रहे हैं कहीं ना कहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर सभी ऐसे आने लग गए तो फिर बिटकॉइन इथेरियम कहाँ जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि इनको डायरेक्टली वो कहीं ना कहीं ओवर शेडो कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों के रिगार्डिंग ही इस कहीं ना कहीं जो पूरा खेल है वो बनाया जा रहा है। तो बिटकॉइन इथेरियम का कहीं ना कहीं ऊपर जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अदर प्रोजेक्ट्स के लिए भी, कि वो अपने प्राइस के फैक्टर में ऊपर जा सकें। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। थोड़ी बहुत जैसी भी आपको करनी है वो आपका कॉल होती है, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो सबसे ज़्यादा आप ही को पता होता है कि यार मेरा पोर्टफोलियो इतना है। आप किसी का सपोज पोर्टफोलियो 20,000 रुपये का है, टोटल उसकी वर्थ जो है पोर्टफोलियो की वो 20,000 है, तो वो ज़्यादा टोकन्स भी नहीं खरीद पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 खरीद लेगा। अगर मीम कोइंस को भी वो कंसीडर करता है तो 40-50 तक चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ को, हर अपॉर्चुनिटीज़ को एक ही टाइम पे ग्रैब कर पाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी बियर मार्केट है, आप लगभग किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री लो। अगर जैसा कि मैंने XRP की बोल रहा हूँ, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, मेरे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। क्योंकि अगर आप देखोगे गवर्नमेंट जो टाइप्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट एजेंसियों के साथ जिसका सबसे ज़्यादा टाइप है वो है XRP, तो XRP बेस्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। और इसके अलावा एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है XRP को लेके, खास करके जैसा कि भाई आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा डाउन में 30 रुपीज़ के आसपास है, तो ये भी अच्छी खासी प्राइस है। इससे डाउन अगर ये जाता है जैसे कि 26, 27, 28 रुपये, तो वो बेस्ट प्राइस है। आप यहाँ पर खरीद रहे हो तो आपको डेफिनेटली 10 गुना 20 गुना तक का प्रॉफिट हो जाएगा नेक्स्ट बुल रन में, खास करके 2023 के मिड तक। क्योंकि इसका जो लो शूट का प्रॉब्लम है वो भी सोल्व होने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने XRP को हाईलाइट भी किया हुआ है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, डोज कॉइन को अभी रिसेंटली जब ये 6 रुपये की प्राइस पर आया था, काफ़ी लोगों ने नहीं खरीदा था, लेकिन ये दोबारा आ सकता है। रीज़न ये है क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि फॉर्म्स मीटिंग 14 दिसंबर को होने वाली है। उसके अलावा 4-5 और भी मीटिंग्स होने वाली है, जिसमें से एक इंडियन CPI मीटिंग भी होने वाली है। उसके रिगार्डिंग भी बात कर लेंगे 1-2 दिन बाद में। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रिप्टो पर काफ़ी बड़े बड़े मुद्दों पर बात होगी। तो अगर वहाँ से कोई नेगेटिव कोई भी न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली मार्केट दोबारा से क्रैश करेगा। और जो ये बिटकॉइन वगैरह है जो अभी 13 लाख के आसपास चल रही है, ये 10 लाख 11 लाख के आसपास भी हमें नजर आ सकते हैं डेफिनेटली। तो बॉटम में अगर ये जाएंगे तो बाकी सब भी डाउन में आएगा। फिलहाल आप अगर ये देख रहे हो, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे, स्पॉटलाइट्स में जो है यानी कि बिगेस्ट गेनर में अगर आप देखोगे तो ट्रस्ट वॉलेट नजर आ रहा है। इसके अलावा APE कॉइन, एक ये पैक्स गोल्ड, टेथर, ट्रू USD। तो इनको देखने से आपको लग रहा होगा कि डिसेंट्रलाइज के जमाना है भाई, डेफी का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो ट्रस्ट वॉलेट में अभी सबसे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस से भगकर इधर। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न फिलहाल के टाइम पे माना जा रहा है कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज को छोड़ रहे हैं और डेक्स पर आ रहे हैं तो उससे क्रिप्टो मार्केट कैप डाउन क्यों होगा? आप ये भी दिमाग लगाइए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट कैप नहीं होगा, पर्टिकुलरली वो जो एक्सचेंज है उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम डाउन हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि उसका पर्टिकुलर जो नेटिव टोकन होगा, जैसा कि अगर बाइनेंस की बात करें तो BNB डाउन आना चाहिए या फिर BUSD डाउन आना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा है हमें। सिर्फ ये हो रहा है कि मार्केट कैप ही डाउन हो रहा है पूरा। तो डेफिनेटली ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन बड़ा रीज़न ये नहीं है। रीज़न फंड ही है, अगेन पैनिक है, अगेन लोग लीव कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं सेक्स से डेक्स की तरफ, ये भी हो रहा है कि लोग एग्जिट भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ये बियर मोड काफ़ी खतरनाक लग रहा है लोगों को, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे अकॉर्डिंग। तो आपके पास जितना भी हो यार, आपका पोर्टफोलियो, आपका भले 10,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, डजेंट मैटर। आपकी अगर मेजर होल्डिंग है, सपोज आपने बिटकॉइन खरीदा हुआ है अगर 40-50 हज़ार रुपये का, और आपके लिए वर्थ है वो वैल्यू कि यार बहुत ज़्यादा है, तो आप डेक्स में रखो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सिक्योर है। अगर सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से आपको 1% भी रिस्क नहीं लेना है अपने पोर्टफोलियो के साथ में, तो डेक्स इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो, लॉन्ग शॉर्ट वगैरह करते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, तो फिर आप वो डेक्स पे मत कीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। जब आप 10-20%, 30% का प्रॉफिट लेने का सोचोगे, तब जाके आपको आइडिया लगेगा कि यार 10-20% का प्रॉफिट पे मैंने ट्रेड किया, लेकिन ये तो लॉस ही हो गया। डेक्स पे ये होगा, क्योंकि स्वैपिंग फीस, फिर अगर बाद में आप उसको विड्रॉ करोगे एक्सचेंज पे लेके, तो अगेन टैक्स वगैरह, आजकल तो सारा कुछ इंडिया में तो खासकर, तो ये चीज़ें आप खुद ही दिमाग लगा के कीजिए। आपकी स्ट्रेटेजी आप उसी अकॉर्डिंग रखिए। होल्डिंग के लिए डेक्स बेस्ट है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए आपको अगेन सेंट्रलाइज एक्सचेंज ही रखना पड़ेगा। और कई लोग ये बोलते हैं कि यार सेंट्रलाइज एक्सचेंज मैं तो बाइनेंस यूज़ करता हूँ, सबसे बेस्ट मुझे वही लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर आप 4-5 एक्सचेंजेस भी यूज़ कर रहे हो, और काफ़ी लोग कहते हैं कि यार जितने एक्सचेंज ज़्यादा यूज़ करेंगे तो टैक्स का प्रॉब्लम उतना ही ज़्यादा आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर भी आपकी जो रिपोर्ट होगी वो एक्सचेंज खुद रख रहा है, सबसे बड़ी बात तो। और जितने भी ट्रांजेक्शन है, चाहे आप एक ही एक्सचेंज पे करो या 10 पे करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप कुछ मीम कॉइन्स भी खरीदते हो जहाँ पर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हो या जो भी, तो आप अलग अलग 4-5 एक्सचेंजेस भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता हूँ वो सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है आज के टाइम के अकॉर्डिंग, अगर देखा जाए तो। जैसा कि आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले, अभी जैसे ये न्यूज़ मैंने आपको दिखाई वोचर गुरु की, आप ये वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हो, ये आर्टिकल भी है। जैसा कि बिटकॉइन LFG के अगर वेबसाइट पर आप जाओगे
तो वहाँ पर भी आपको ये सारी न्यूज़ हाइलाइटेड जो न्यूज़ है आपको दिखने को मिल जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डोज कॉइन की बात कर लेते हैं। देखिए डोज कॉइन अगर आपको 7 रुपये से नीचे दिखता है, 6.5 रुपये के आसपास, तो डेफिनेटली इसको आप बाय कर लीजिए, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे ऊपर जाएगा ही जाएगा डेफिनेटली। ये वापस से 12, 13, 15 रुपये तक जा सकता है, यानी कि डबल प्रॉफिट आपको हो सकता है। और साथ ही साथ शिबा इनू, क्योंकि दिसंबर में शिबा इनू के से रिलेटेड 2-3 अपडेट्स हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, जैसा कि सीबीआरएम की अनाउंसमेंट, साथ ही साथ उसकी जो बर्निंग है उसको और कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात हुई है एक रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग भी एक अपडेट्स हमें देखने को मिल सकती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं काफ़ी बढ़िया रहने वाली हैं शिबा इनू के लिए। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा उसकी प्राइस पर भी। बेबी डोज में भी हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, जैसा कि 1 दिसंबर को वो बर्निंग भी करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो डोज फैमिली है, डोज कॉइन, बेबी डोज कॉइन, किसु इनू को काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। लेकिन किसु इनू देखिए मार्केट जैसे ही थोड़ा सा सही आएगा ना, 2023 में थोड़ा सा मार्केट सही होने लगेगा, तो बैक टू बैक अपडेट्स हमें किसु इनू के अंदर देखने को मिलेंगी और डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट आपको वो देने वाला है। तो अब कई लोग मेरे को लो कैप पूछ रहे हैं या डेफी पूछ रहे हैं, तो मैं सबको मिक्स में आपको बताता रहता हूँ। आप अगर मेरी वीडियो को कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कितने टोकन में बता चुका हूँ, और सारे लो कैप ही होते हैं ज़्यादातर और सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी होते हैं कि क्यों ये आगे जाएंगे। जैसा कि XRP है, अब उसका लो शूट अगर खत्म होगा तो वो एक्सप्लोड करेगा भाई, जैसा कि 2021 रैली में वो गया था 150 रुपये के आसपास, तो अब इस बार वो हो सकता है 1000 रुपये भी चला जाए, उसमें कोई हम अंदाजा नहीं लगा सकते। वो टॉप 5 में आ सकता है डेफिनेटली, और वो डिजर्व भी करता है, तो इसलिए वो काफ़ी बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो जाता है अगेन। और फिलहाल के टाइम पे आप अपने फंड की सिक्योरिटी की ज़्यादा चिंता कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिसंबर में आपको बैक टू बैक मौके मिलने वाले हैं प्रॉफिट बुक करने के, 1-2 टोकन को छोड़कर बाकी में नहीं मिलने वाले हैं। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखो। आपको थोड़ा वेट तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी कहीं भी जा सकता है, 2-3 सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा है, फिर वापस से 1-2 सीढ़ी चढ़ता है, फिर नीचे आ रहा है। तो अभी स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी मार्केट कैप, मार्केट जो है कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट कैप। और ये 4-5 मीटिंग्स जो बैक टू बैक दिसंबर में होने वाली है, ये अगेन डिसाइड करने वाले हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपको पेशेंस दिखाना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेटली कुछ अल्ट कॉइन जो कि काफ़ी बढ़िया हो सकते हैं, और मीम कॉइन्स भी। तो लाइक जरूर से कर दीजिए अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी सही लगी हो तो। चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिए, ताकि आपको जेन्युइन और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स टाइमली मिलते रहे। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।